वहाँ मध्य प्रदेश के लोगों ने भी लाठी खाई दिल्ली के अंदर, उनको भी लहू लुहान हुए। अगर उन छात्रों की अगर प्रदेश में अगर अपन सदन में बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ बात करेंगे। अब यार आप मुझे कानून बताओ तो मीडिया के सामने बोल रहे हो तो बताओ क्या कानून होता है। कब तक बैठोगे ये बताओ। जब तक फोन आएगा जब तक हम यहाँ बैठे। ये लोकतंत्र की तानाशाही का दौर चालू हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो इस्तीफा तो हो नहीं रहा है और छात्रों पे तानाशाही, भारतवासियों पे तानाशाही, राहुल गांधी पे तानाशाही, कांग्रेस जनों पे तानाशाही, ये इस तरह की अराजकता इससे पहले कभी नहीं देखी। नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली से लेकर भोपाल तक बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में राहुल गांधी धरने पर बैठे, प्रियंका गांधी धरने पर बैठी, राहुल गांधी को उठाने का कोशिश की गई, लेकिन भोपाल के अंदर मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर विधानसभा में जो है कांग्रेस के विधायक धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नीट एग्जाम और जो दिल्ली में राहुल गांधी ने धरना दिया उसी के समर्थन में? बिल्कुल उसी के समर्थन में। जिस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ देश की सरकार खेल रही है, पेपर लीक हो जाते, बार बार परीक्षाएं निरस्त हो जाती है। धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे शिक्षा मंत्री जो देश को कलंकित कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य को कलंकित कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब न्याय की बात कर रहे हैं, जब धर्मेंद्र प्रधान जैसे कलंकित मंत्री का इस्तीफा मांगने जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कल आपने देखा छात्रों पर जिस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, पुलिस के भेष में गुंडे, आपने देखा बहनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारी छोटी छोटी बहनों के ऊपर उनके सिर फोड़ दिए गए, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। ये कौन सा ये लोकतंत्र, संविधान को समाप्त करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जैसे कलंकित मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, हम सब साथियां बैठे हैं राहुल गांधी जी। ये कल रात की घटना है, लेकिन इतने घंटे क्यों लग गए भोपाल में कांग्रेस को? निश्चित रूप से आपने देखा कल हमने सदन में इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया। कल भी हमारे नेता पति सभी विधायकों ने और आज स्वयं राहुल गांधी जी, हम सब छात्रों के साथ है। हम इस आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन नहीं, छात्र का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। तो निश्चित रूप से आपने देखा दिल्ली से लेकर आखिरी मुख्यालय तक, भोपाल तक छात्र हितों की लड़ाई के लिए कांग्रेस छात्रों के साथ है। क्या आप लोग यहाँ से क्या मैसेज और कब तक डटे रहेंगे? जब तक इस देश के छात्रों को उनका न्याय नहीं मिल जाता और इस देश का जो शिक्षा मंत्री जो हमेशा पेपर लीक कराता है, वो जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरने पे बैठे रहेंगे। आतिफ भाई, क्या भोपाल में कब तक धरने पर बैठने का विचार है? कैसे आप लोग क्या किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व जैसा बताएगा हम वैसे करेंगे। और जिस प्रकार से छात्रों को बर्बरतापूर्वक मारा गया और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं उन लोगों की हड्डियाँ तक तोड़ दी गई और वो अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसके लिए मांग कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं जो उनके साथ जाती हुई उसके लिए हम लोग सब धरने पर बैठे हैं। दिल्ली में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी वहीं पर ही धरने पर बैठे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मधु जी, क्या मैसेज देने की कोशिश है यहाँ से? निश्चित तौर पे जो बच्चों के ऊपर अत्याचार शिक्षा के प्रति हो रहा है, जिस प्रकार नीट का पेपर इन्होंने दोबारा कराया, लेकिन प्रथम बार जो पेपर लीक हुआ इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बनता था। 21 बच्चे लोगों ने आत्महत्या की। आज जब प्रोटेस्ट करने पूरे भारत के बच्चे लोग जब दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। जिस प्रकार से बच्चों ने जिनके सर फूटे, जिनकी हत्याएं हुई, विरोध में हमारे राहुल गांधी जी दिल्ली में प्रोटेस्ट में बैठे हैं पीएम हाउस के सामने। आज हम लोगों ने भी मन बनाया और पूरी इसी श्रृंखला में आज हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आज हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार भारतीय जनता पार्टी की अपना मत खो चुकी है, विश्वास खो चुकी है। जो शिक्षा को नहीं संभाल सकते, जो स्वास्थ्य को नहीं संभाल सकते, जो किसान को नहीं संभाल सकते, वो देश को कैसे संभाल रहे हैं? जो विदेश नीति नहीं संभाल सकते, आज महंगाई कहाँ है। लेकिन जो मेन मुद्दा हमारा है वो मुद्दा हमारा यही है कि आज जो हमारे दिल्ली के अंदर बच्चों पे जो अत्याचार हो रहा है, आज वहाँ जो लोग जमा हो रहे हैं वो राजनीतिक लोग नहीं है, वो लोग अन्य हर तरह के लोग हैं, जिसमें स्टार्स भी हैं, जिसके अंदर किसान भी हैं, जिसके अंदर एजुकेटेड बच्चे भी हैं, जिसके अंदर युवा जो आने वाले भविष्य है। आज सड़क के ऊपर छोटी छोटी बच्चियाँ सब लोग हैं। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष बरसता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष दिल्ली में जिस तरीके से माहौल बना उस तरीके से यहाँ पर जो है कांग्रेस के विधायक जो है धरने पर बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर ये धरना है। राहुल गांधी दिल्ली में और यहाँ पर उमंग सिंगार मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर। देखिए, जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ
हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक शेखावत जी ने जब दिल्ली की घटना जंतर मंतर में जो हुई लाठीचार्ज हुआ, उसमें मध्य प्रदेश से भी कई युवा लहूलुहान हुए। तो मैं समझता हूँ कि एक सामान्यता कोई घटना घटती है तो सामान्यता कोई सदस्य सूचना देता है। तो जिस प्रकार से आपने कहा, टिप्पणी करी कि यहाँ आवश्यकता क्या है विधानसभा के अंदर, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा नीट के छात्र थे, 2 की मृत्यु हो गई उसके अंदर। कई परीक्षा आरक्षक घोटाला, पटवारी घोटाला, तमाम परीक्षाएं जिसमें यहाँ के छात्र भी परेशान है, वो भी वहां धरने प्रदर्शन में वहां थे। लेकिन क्या ये छात्रों का अपमान नहीं है? क्या संसदीय मंत्री अगर कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोही है छात्र, तो मध्य प्रदेश के छात्रों का अपमान है। अगर मध्य प्रदेश के छात्रों की अगर विधानसभा में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी? मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री और संसदीय मंत्री जी को प्रदेश के छात्रों से माफी मांगना चाहिए। और जिस प्रकार बब्बरता की तरह पुलिस उठा के ले गई राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी देश के प्रदेश के छात्रों की बात कर रहे थे। मोदी जी मन की बात खुद की कहना चाहते हैं, लेकिन छात्रों की मन की बात नहीं सुनना चाहते। तत्काल रिहा हो राहुल गांधी जी और तत्काल यहाँ पे माफी मांगे मुख्यमंत्री जी और संसदीय मंत्री जी। ये कब तक जारी रहेगा जब तक माफी नहीं जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक राहुल गांधी रिहा नहीं होंगे, जब तक हम बैठे रहेंगे। तो भोपाल में मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर जो कांग्रेस के विधायक हैं वो धरना दे रहे हैं। मांग इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी को रिहा किया जाए, दिल्ली में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं उसको लेकर माफी मांगी जाए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इन तमाम मांगों को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।